मेरे दोस्त, अगर आप सच में एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं और इस फील्ड में सीरियस हैं, तो आज मैं आपके लिए इस वीडियो में एक पूरा रोड मैप लेकर आया हूं। हाँ, मैं पूरी जिम्मेदारी से यह कह सकता हूं कि अगर आपने इन 5 स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जरूरत है तो बस ईमानदारी से इन्हें अपनाने की। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं एक ट्रेडर बनने का यह सिंपल लेकिन पावरफुल सफर। मेरे दोस्त, एक बात याद रखना, ट्रेडिंग में सफर शुरू करने से पहले सबसे जरूरी चीज होती है स्ट्रैटेजी। और यह स्ट्रैटेजी जितनी सिंपल होगी उतनी ज्यादा काम करेगी। अब सिंपल का मतलब क्या? सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन। ना कोई मूविंग एवरेज, ना आरएसआई, ना एमएसीडी, ना ऑप्शन चेन की भागदौड़, कुछ भी नहीं। शुरुआत में सिर्फ प्राइस एक्शन समझो। चार्ट को जितना कम चीजों से भरोगे उतनी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर पाओगे। भाई, ये स्ट्रैटेजी ही वो हथियार है जो आपको इस सफर में टिकाए रखेगा। और सुनो, ये सिर्फ एक हिस्सा है। ये स्ट्रैटेजी आपको ट्रेडर बनने की पूरी जर्नी में करीब 20% सफलता दिलाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि बाकी के स्टेप्स इस सफर में आपको कितनी और मजबूती देंगे। स्टेप 2, बैक टेस्टिंग। अब इस सफर का दूसरा और बेहद जरूरी स्टेप है बैक टेस्टिंग। देखो मेरे भाई, अगर आप वाकई में प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो तो बिना बैक टेस्ट किए आगे बढ़ना ऐसा ही है जैसे बिना नक्शे के सफर शुरू कर देना। अब सवाल आता है, बैक टेस्ट करें कैसे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपनी जो स्ट्रैटेजी आपने सीखी है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन वाली, उसे उठाओ और कम से कम पिछले 2 साल का चार्ट निकालो। अब उस चार्ट को 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखो कि कहां पर प्राइस एक्शन ने काम किया, कब कब स्ट्रैटेजी ने सही सिग्नल दिया और कहां स्ट्रैटेजी फेल हुई। ध्यान दो कि किस तरह प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, कहां पर रिवर्सल आया, कहां पर ब्रेकआउट हुआ, और सबसे जरूरी बात, किस कंडीशन में स्ट्रैटेजी ने सबसे बढ़िया काम किया। अगर आपने ये सिंसियरली कर लिया तो आपके ट्रेडिंग में 10% और सक्सेस जुड़ जाएगा। और याद रखना भाई, बैक टेस्टिंग कोई बोर काम नहीं है। ये तो एक एडवेंचर है जिसमें आप अपने स्ट्रैटेजी को परखते हो, समझते हो और उसे मजबूत बनाते हो। अब तक आपने 2 मजबूत स्टेप सीख लिए हैं। स्ट्रैटेजी 20% प्लस बैक टेस्टिंग 10%, टोटल 30% सक्सेस की तरफ बढ़ चुके हो। अब बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। लेकिन उससे पहले भाई, अगर अब तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये सफर सिर्फ आपका नहीं है, इसे औरों तक भी पहुंचाना है। अब बात करते हैं इस सफर के सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा काम आने वाले स्टेप की, रिस्क मैनेजमेंट। मेरे भाई, अगर ट्रेडिंग एक गाड़ी है तो रिस्क मैनेजमेंट उसका ब्रेक है, और बिना ब्रेक के गाड़ी कहां जाती है? सीधा एक्सीडेंट। इसी तरह बिना रिस्क मैनेजमेंट के आप ट्रेडिंग में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। अब समझो, आपने स्ट्रैटेजी बना ली, बैक टेस्ट भी कर लिया, लेकिन अगर आपने एक ही ट्रेड में अपना पूरा कैपिटल दांव पर लगा दिया और वो ट्रेड गलती से उल्टा चला गया, तो क्या होगा? खेल खत्म। इसलिए हमेशा याद रखो, एक ट्रेड में अपने पूरे कैपिटल का सिर्फ 1-2% ही रिस्क लो। स्टॉप लॉस जरूर लगाओ, और सबसे जरूरी बात, लालच में आकर रिवेंज ट्रेडिंग मत करो। रिस्क मैनेजमेंट ही वो चीज है जो आपको लॉसेस से बचाएगी और लॉन्ग टर्म में मार्केट में टिकाए रखेगी। और इसी वजह से मैं कहता हूं, रिस्क मैनेजमेंट इज द रियल की ऑफ सक्सेस इन ट्रेडिंग, और ये आपको ट्रेडिंग में 10% सफलता दिलाएगा। अब आपके पास 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स हो गए हैं। स्ट्रैटेजी 20% प्लस बैक टेस्टिंग 10% प्लस रिस्क मैनेजमेंट 10%, हार्ट 40% सक्सेस रेडी। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। अब इस सफर का सबसे जरूरी हिस्सा आता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। वैसे तो दोस्तों, ऊपर जो पॉइंट्स हमने समझे हैं वो सारे ही बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये सभी एक पूरे ट्रेडिंग चक्र यानी ट्रेडिंग साइकिल का हिस्सा है। लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड वो पिलर है जो आपकी पूरी ट्रेडिंग को संभाल कर रखता है। आपको कम से कम एक 1:2 या 1:1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड जरूर रखना है। अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया और आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी सिर्फ 50% भी है, तो भी आप लगातार प्रॉफिट में रह सकते हो। मान लो आपने एक ट्रेड लिया, अब आपको पहले से तय करना है कि अगर 1000 का नुकसान होगा तो बिना सोचे एग्जिट कर जाऊंगा, और अगर 1500 या 2000 का मुनाफा मिलेगा तो उसे बिना लालच के बुक कर लूंगा। भाई, ट्रेडिंग में अपने खुद के रूल बनाने ही होंगे। इन्हीं नियमों से आप इस सक्सेस की सीढ़ी पर चढ़ पाओगे। कई बार ऐसा होगा कि आपने 1500 का प्रॉफिट बुक किया, लेकिन मार्केट उस दिन 100 पॉइंट और भी चला गया, तो भी आपको रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि मार्केट ने आपको वो दे दिया
जिसके आप हकदार थे और आपने वो लिया जो आपके रूल बुक में लिखा था। अब जब ये सारी चीजें आप में आ जाएंगी, तब आपके पास आएगा वो सबसे पावरफुल हथियार, जिसका नाम है कंसिस्टेंसी। और वही होगा हमारा 5वां और सबसे जरूरी स्टेप। कंसिस्टेंसी यानी लगातार ट्रेड करना, नियमों के अनुसार करना, बिना घबराए, बिना रुके। जब आप कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड करना शुरू करते हो, तो आप खुद महसूस करोगे कि कुछ महीनों बाद आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की राह पर निकल चुके हो। क्यों? क्योंकि अब आपके अंदर वो सभी बातें आ चुकी हैं जो एक सफल ट्रेडर के माइंडसेट में होनी चाहिए। लगातार ट्रेड करने से आपका दिमाग अपने बनाए हुए सभी नियमों को फॉलो करना सीख जाता है, और जब दिमाग नियम मानता है, तभी मन से डर और लालच बाहर जाता है। यही सारी चीजें मिलकर बनाती हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और दोस्तों, यही साइकोलॉजी ही है जो आपको ट्रेडिंग में बाकी की 50% सफलता दिला सकती है। एक बार आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग हो गई, तो यकीन मानिए आपको ट्रेडिंग में कोई नहीं हरा सकता। अब सवाल यह आता है कि साइकोलॉजी मजबूत कैसे होगी? बहुत सिंपल है। अगर आपके पास 1 लाख की कैपिटल है, तो आपको उसमें से सिर्फ 2% का ही रिस्क लेना है, मतलब सिर्फ 2000 का। और अगर आपको लग रहा है कि 2000 का स्टॉप लॉस जल्दी हिट हो जाएगा, तो क्वांटिटी कम कर दो, क्योंकि क्वांटिटी कम रहेगी तो आप ट्रेड को आराम से होल्ड भी कर सकोगे, पैनिक भी नहीं करोगे। याद रखो, अगर आप ये सोचकर ट्रेड करोगे कि चलो 1 लाख को एक ही महीने में 2 लाख बना लूं, तो आप कभी भी एक सच्चे ट्रेडर नहीं बन पाओगे। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को फॉलो करो, और अगले 3 महीनों में आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हो जिसके बारे में शायद आपने सिर्फ सपना देखा होगा। अगर आपको यह जानकारी और सफर पसंद आया हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए अगली वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ। धन्यवाद।